इस वीडियो में आपको 21 बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके रेलवे एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी रिसर्च करने के बाद ही बनाए गए हैं, जो अभी के पैटर्न के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब ये नंबर, एक ये नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, इसे 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा ये फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो शेषफल होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन लिख लें, 132 गुणे 155 गुणे 80 गुणे 164 गुणे 179। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसे हम 26 से डिवाइड करें और जो इनका रिमाइंडर आएगा इन्हीं के ऊपर लिखते जाएंगे और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 26 से 132 को डिवाइड करें तो 26 पंचे 130, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 2। और 155 को डिवाइड करें तो 26 से 155 को डिवाइड करें तो 26 छंगम 156 होता है, तो एक यहाँ पे कम है तो ये -1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर -1 आ जाएगा 155 को डिवाइड करने पर। 80 को डिवाइड करें तो 26 तिया 78, तो ये आ जाएगा 2। 26 से इसे डिवाइड करें तो 26 छंगम 156 और 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ जाएगा। अब 26 से 179 को डिवाइड करें तो 26 छंगम 156, 26 सत्ते 182, ये आ जाएगा -3। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लें तो रिमाइंडर आ जाएगा वही। तो माइनस के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस। तो 2 गुणे 1 2, 2 दूनी 4, 4 अठे 32, 32 या 96, 96 आ गया रिमाइंडर, जो कि 26 से बड़ा है। तो एक बार इसे 26 से और डिवाइड कर दें तो 26 से अब डिवाइड करें तो 26 तिया 78, 78 और इसमें अब कितना ज्यादा है 18, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से अब 18। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 18, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतर दिया हुआ कि दो संख्या है, मान ले एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4002 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि ये अंतर है 4002 का। तो ये हो जाएगी 4002 प्लस x। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है तो 4002 प्लस x को अगर हम x से डिवाइड कर दें तो भागफल भागफल 34 आता है। तो अगर ये x से डिवाइड करते तो इसका आंसर 34 आता, लेकिन यहाँ पे शेषफल भी बच रहा है, रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो इसमें रिमाइंडर भी 9 आना चाहिए। तो इसे हम लिख सकते हैं 4002 प्लस x, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें रिमाइंडर जो है उसको जोड़ दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 34x प्लस 9 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले। अब तो x इधर आएगा तो ये आ जाएगा 33x और 9 इधर जाएगा तो 2 तो ये घट जाएगा, 7 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3993। तो अब इसे 33 से डिवाइड कर ले तो x यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3993 डिवाइडेड बाई 33, तो 3 से पहले डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 13 तिया 39, 31 तिया 93, ये आ जाएगा 11। और 11 से इसे डिवाइड करें तो 11 एकम 11, सॉरी 11 एकम 11, एक यहाँ बचा 23, 11 दूनी 22 और यहाँ बचा 11 तो आ जाएगा 1, 121 x की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करनी थी बड़ी संख्या, तो 4002 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे 4002 प्लस 121 ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4123, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। तो वो ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो इससे डिविजिबल हो, तो इसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका। तो इन सभी का एलसीएम निकाल लें, 10, 15, 20, 25 और 30। तो इनका एलसीएम निकाल लें तो 2 से पहले डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, फिर ये 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 ही, ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 10, ये 25 ऐसे ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 5, ये 15
ये 5, ये 25 और ये 15। अब 3 से करें तो ये हो जाएगा 5, ये 5, ये 5 और ये 25 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 5। अब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब 5 से करेंगे तो सभी नंबर 1, 1 हो जाएंगे। तो अब एलसीएम निकाल लें। 2 दूनी 4 या 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300। तो एलसीएम आ गया 300। इसमें फाइंड क्या करना था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है इसमें, जो इससे डिविजिबल हो। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ले लें, तो क्या आ जाएगी? पहले 1 लिखें, फिर 3 जीरो लगा दें। तो ये 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसे हम डिवाइड करके देख लें, जो ये एलसीएम आया है। तो एलसीएम 300 आया है, तो 300 से डिवाइड कर दें। अब इसमें जितना अगर कम होगा, इसको डिवीजन करने में, उतना हम इसमें जोड़ देंगे। तो 300 से डिवाइड करें तो 300 गुणे 3 ये आ जाएगा 900। तो यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 100। 100 300 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। तो इसके हम तो इसे हम बढ़ा ही सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमें 200 बढ़ाना पड़ेगा, तब ये 300 हो जाएगा। तो 300 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 तो हमने ये मानी थी, तो 1000 में 200 और जोड़ दें, तो ये आ जाएगा 1200। अब इसमें एक कंडीशन और दी हुई है कि विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। तो ये तो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो शेषफल 9 रहने के लिए 9 और जोड़ना पड़ेगा। ये आ जाएगा 1209। तो ये आएगी जो 4 अंकों की होगी, सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से डिवाइड होगी और जो शेषफल इसका 9 देगी। तो वो है 1209। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा मान आना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो ये बार का क्वेश्चन है, तो इसमें पहले हमें ये बार को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें इसमें प्लस या माइनस सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसे भिन्न में लिखें, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पूरा नंबर होगा, तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे। 557 है तो 557। अब जिस नंबर में बार नहीं है, इस नंबर में बार नहीं था जो कि 5 है, तो 5 इसमें से हम घटाएंगे। अब क्या करेंगे? जितने नंबर में बार है उतने तो 9, तो 2 नंबर में बार है तो 2 9 आ जाएगा, और जितने नंबर में बार नहीं है उतने 0। तो 1 नंबर पे बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। तो अब ये चेंज हो गया भिन्न में। ऐसे ही इन दोनों नंबर को बदल लें। तो ये माइनस है तो माइनस 355 ऐसे लिख लें। 3 पे बार नहीं है तो -3 और डिवाइड करेंगे। 2 नंबर पे बार है तो 2 9 और 1 नंबर पे बार नहीं है तो 0। और इसको भी ऐसे लिख लें, तो 245 -2 करेंगे और डिवाइड करेंगे 99 और 0। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 557 में से 5 घटेगा तो ये आ जाएगा 552। 552 बटे 990 माइनस 355 में से 3 घटा तो ये आ जाएगा 352 डिवाइडेड बाई 990 प्लस, और 245 में से 2 घटेगा तो ये आ जाएगा 243 बटे 990। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 552 में से 352 घटेगा तो 200, और 200 और प्लस 243, क्योंकि सभी के जो हर हैं वो सेम है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 200 और 243 ये आ जाएगा 443, और ये बटे में 990 था तो 990। तो अब ये आंसर है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें बॉड मॉस नहीं बल्कि वी बॉड मॉस लगाएंगे। जो आप पढ़ते हैं ना कि बॉड मॉस, तो वो वी बॉड मॉस होता है। ये पूरा होता है, वी होता है विन कलम। रेखा बार इसे बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाता है, फिर बाद में कुछ और सॉल्व किया जाता है। इसे बार भी बोलते हैं। बार क्या होता है? जो यहाँ पे नंबर पे ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, इसे बार बोलते हैं, या इसे बोलते हैं रेखा कोष्ठक, और इंग्लिश में इसे विनकलम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले विनकलम सॉल्व होगा, तो इसे हम सॉल्व करें। 18 डिवाइडेड बाई 1/8 है, तो ये है सेमी ब्रैकेट, तो सेमी ब्रैकेट
ये हो जाएगा 11 प्लस 16 माइनस, और ये ब्रैकेट में 10 और 7 प्लस में है तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7 माइनस। अब ये रेखा कोष्ठक में है ये दोनों नंबर, तो ये प्लस में है तो इन्हें प्लस कर दें। 6 और 8 ये हो जाएगा 14, तो रेखा बार सॉल्व हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1/8। तो अब इसमें विनकलम सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे है तो इसे पहले सॉल्व कर लें। तो 1/8 ये हो जाएगा सेमी ब्रैकेट, ये 11 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 16 माइनस, ये सॉल्व करें तो 10 7 17, 17 में से 14 घटेगा, ये आ जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 1/8, और ये ब्रैकेट सोल्व करें तो 11 और 16 27, 27 में से 3 जाएगा तो 24। बाहर एक नंबर है, यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो ये इसे बोलते हैं ऑफ। तो अब इसके बाद ऑफ सोल्व करेंगे तो 1/8 ऑफ 24 हो जाएगा। इसका पूरा जो रिजल्ट आया था वो 24 आ गया था। तो इसे हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1/8 गुणे 24। ऑफ को ऐसे लिख सकते हैं, तो 8 से ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 3। तो 18 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या के 5/6 का मान 635 है, उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए, क्या होगा? तो मान ले वो संख्या x है, तो 5/6 का मान दिया हुआ है। तो संख्या x थी तो 5/6 x का मान क्या दिया हुआ है? 635। उसी संख्या का 9/20 हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 635, और ये इनवर्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5। तो x की वैल्यू इतनी होगी। 9/20 की वैल्यू चाहिए तो 9/20 गुणे x, x की यहाँ पे वैल्यू रख दें तो 9/20 गुणे ये हो जाएगा 635 और गुणे 6/5। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12, और यहाँ से बचेगा 35, 7 पचे 35, तो ये आ जाएगा 127। तो 2 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 3। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 9 7 63, 3 6 आ गया, तो 12 नियम 108 और 6 114। 3 यहाँ पे था तो 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 10 डिवाइड में था तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, 4 3 12, 1 11 3 33, 33 और 1 34 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 342.9। ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 आंकड़ों का औसत 57.5 है। इसमें पहले 3 आंकड़ों का औसत 52 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 62 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है और 10वें आंकड़े से भी 5 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। 8वां यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो मान लें ये x है। तो इसमें 10 आंकड़ों का औसत दिया हुआ है, तो इसका अगर हम योग निकालें, एडिशन, तो ये आ जाएगा 57.5 गुणे 10। और अब ये जो कंडीशन दी हुई है, इसके इक्वल कर लें, क्योंकि सभी 10 आंकड़ों का ये औसत यहाँ पे 57.5 दिया हुआ था, और अब इनका अलग-अलग दिया हुआ है कि कितना-कितना है। तो 3 आंकड़ों का औसत 52 है, तो 52 गुणे 3, और अगले 4 आंकड़ों का औसत दिया हुआ है 62, तो प्लस 4 गुणे 62। और अब कह रहा है कि यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 7 कम है। 8वां आंकड़ा हमने x माना था, जो कि 9वें से 7 कम है, तो 9वां क्या हो जाएगा? 7 ज्यादा होगा। 8वां आप जोड़ लें, ये 3 और ये 4 7 हो गए। 8वां हमने x माना तो ये x, और प्लस 9वां क्या आ जाएगा? 7 कम है 8वां वाला, तो 9वां वाला जो होगा 8वें से 7 ज्यादा होगा, तो x प्लस ये हो जाएगा 7, और प्लस 10वां दिया हुआ है कि 10वें आंकड़े से भी 5 कम है। कौन सा? 8वां। 8वां 5 कम है तो 10वां 5 ज्यादा होगा, किससे? 8वें वाले से। तो x प्लस 5 आ जाएगा 10वें का। ये 9वें का आया था, 9वें का, ये है 10वें का। तो अब ये सभी को ऐड कर दिया तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 575 और ये इक्वल हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 156 प्लस 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 248 प्लस x x x 3x तो 3x प्लस ये हो जाएगा 7 और 5 12। तो अब इन्हें जोड़ लें तो 248 और 12, 248 12 260 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 260 इधर ले आए 575 माइनस 260 और ये 156 इधर ले आए तो ये आ जाएगा माइनस 156। ये इक्वल हो जाएगा 3x के। तो अब इसे हम सॉल्व कर ले तो 575 में से 260 घटाएं तो 75 में से 60 जाएगा तो 15 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, 315 में से 156 घटाना है तो 315 में से 156 घटा लें तो 15 में से 6 गया 9 और ये बचा 30, 30 में से 15 जाएगा तो 15, 159 आ जाएगा। 159 किसके इक्वल है 3x के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से इसे डिवाइड कर दें तो 5 या 15, 3 बचे 3 त्रिका 9 तो 53 आ गया इसका आंसर। तो x ही हमें फाइंड करना था, आठवां जो हमने माना था। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है। 5 सदस्य यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 सदस्य की औसत आयु उतनी है जितने 3 साल पहले थी। बदले गए सदस्य और नए सदस्य की उम्र के बीच अंतर क्या है, ये फाइंड करना है। तो एक सदस्य बदला जा रहा है, पुराने सदस्य से एक सदस्य नया बदला जा रहा है। कितने 5 सदस्य थे यहाँ पे, टोटल 5 सदस्य थे, 5 मेंबर थे यहाँ पे। अगर मान ले 3 साल पहले औसत जो आयु थी, औसत आयु अगर x थी तो 5 सदस्य की कितनी हो जाएगी टोटल 5x। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद हो जाएगी 3 सभी सदस्यों में जुड़ेगी तो अब की एज हो जाएगी 5x। तो ये होगी ही होगी क्योंकि 5 साल पहले 3 साल पहले इतनी थी और अब 3 साल सबकी जुड़ जाएगी तो 5 या 15 जुड़ जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कि अब जब ये सदस्य नया सदस्य आ जाने के कारण, तो नया सदस्य आ जाने के कारण आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। तो 15 और जुड़ना चाहिए लेकिन इसमें जुड़ा नहीं 15। तो ये जो डिफरेंस आया 15, ये आया नए सदस्य के कारण। तो इनके बीच का अंतर पूछा गया है तो यही अंतर हो जाएगा, यही अंतर हो जाएगा क्योंकि ये कम होगा तभी अंतर उसका तभी उसका जो एवरेज होगा वो सेम होगा। तो इसका अंतर आ जाएगा, जो अंतर यहाँ पे पूछा गया है ये 15 उसका अंतर होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। गिरी अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम को, बचत का 12% अनाथालय को और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान करता है। बचत की शेष राशि 8800 रुपए बैंक में जमा किया जाता है। गिरी का वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन ज्ञात करना है, सैलरी इसमें हमें फाइंड करना है। तो मान ले सैलरी एस है, तो अब कह रहा है कि यदि वेतन का 80% उसकी बचत है तो बचत या कहें सेविंग है वो है 80% इनकम की। तो 80% निकाल लें इनकम की, सैलरी जो उसकी एस है तो 80/100, 80/100 गुणे एस तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8/10 गुणे एस। तो ये आ जाएगी उसकी बचत। अब इस बचत से 22% तो उसने वृद्धाश्रम में, 12% अनाथालय में और बचत का 22% चिकित्सा सहायता के लिए दान कर दिया गया। 22 और 12 हो जाएगा 34, 34 और 22 हो जाएगा 56। दान किया उसने 56%, तो बचत की शेष राशि कितनी हो जाएगी, 100% में 56% तो उसने दान कर दिया तो 56 को घटा दें 100 में से तो 44%, 44% ये इसका बचत आया था। तो 44% निकाल लें, 44% तो ये बचत कितना था, ये था 8/10 इंटू एस के और ये पैसे में दिया हुआ है 8800 रुपए के इक्वल है तो इसे 8800 के इक्वल कर दें। तो अब इसे सॉल्व कर लें, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो 44 से इसे डिवाइड करें तो 44 दूनी 88 तो ये आ जाएगा 200। 8 से इसे डिवाइड करें तो 25 अट्ठे 200 तो ये आ जाएगा 25।
तो s की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो 100 गुणे 10 ये आ जाएगा 1000, 25 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 25,000। तो उसकी जो सैलरी थी वो आ गई 25,000। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी विक्रेता 17,884 रुपए प्रति घड़ी की दर से घड़ियां बेचता है। हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% का दो क्रमिक छूट देता है। तो अंकित मूल्य इसमें बताना है कि कितनी होगी। तो अंकित मूल्य मान लें, मार्क प्राइस एमपी है, ये है, अगर एक्स है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है ये है 17,584। तो छूट दी जा रही है 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो छूट किसमें दी जाती है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी। और जो छूट देने के बाद जो अमाउंट आएगा वही सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो मार्क प्राइस एक्स माना है, तो इसमें 20% की छूट दे दें, तो 100 में से 20 घटाएं तो 80, 80 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें 30% की और छूट दी जाती है, तो 30% की और दे दें तो 100 में से 30 घटाएं तो आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 100। और टोटल इसका मार्क प्राइस क्या था? एक्स था, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 17,584। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 17,584 के। तो अब इसे सॉल्व कर ले, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही अंकित मूल्य हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 15, तो 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 78, तो 9 अठे 72, यहाँ बचेगा 64, तो 8 थे 64। ये आ गया 2198। अब 7 से इसे डिवाइड कर लें तो 7 थे 21 और ये 14 सत्ते 98, तो 314। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 314, तो ये, और 10 गुणे 10 ये हो जाएगा 100। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 31,400। तो मार्क प्राइस आ गया जो कि हमने x माना था, तो ये आ गया 31,400। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक वस्तु को 2,090 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2,714 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य फाइंड करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, ये है एक्स सीपी कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हानि हो रही है 2,090 में बेचने पर उसे हानि हो रही है, तो सीपी में से 2,090 अगर हम घटा दें तो ये आ जाएगी हानि। जितनी हानि होगी वो हमें फाइंड हो जाएगी, लॉस। और कह रहा है कि 2714 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ होता है। तो 2714 में बेचने पर लाभ हो रहा है, तो अगर हम 2714 में से सीपी घटा दें जो कि हमने एक्स मानी, तो यहाँ पे एक्स ही रख देता हूं मैं, ये एक्स, इसमें से एक्स घटाएंगे तो ये लाभ हो जाएगा, लाभ बोले या इसे प्रॉफिट। तो इसमें दिया हुआ है कि बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, क्या? जो हानि है, हानि जो है वो लाभ का 95% है। तो लाभ हमें ये मिल रहा है, लाभ इतना हो रहा है और हानि इतनी हो रही है। तो ये दिया हुआ है कि प्राप्त लाभ का जो ये हानि है, ये जो हानि आई है x माइनस 2,090 की जो वैल्यू है वो 95% है लाभ का। तो 95% निकाल दें, लाभ क्या आया है 2714 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2714 माइनस एक्स, क्योंकि ये दिया हुआ है कि लाभ का 95% है। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 19, और 5 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 20x माइनस 20 जीरो जीरो और 9 दूनी 18, 180, 18 आ गया, तो ये आ जाएगा 8, एक बचा, तो 20 दूनी 40 और एक 41, 41 800 आ जाएगा। ये इक्वल टू, और 19 से इधर मल्टीप्लाई करें तो 19 चौके 76, तो ये आ जाएगा 7, 19 एकम 19, 19 और 7 36, 26 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2, 19 सत्ते 133 और 2 35, अब बचेगा 13, 19 दूनी 38, 38 और 13, 38 और 13 हो जाएगा 51,
और ये माइनस 19 गुणे x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19x। तो ये माइनस 19x इधर आएगा तो ये आ जाएगा 20 और 19 हो जाएगा 39x। और ये माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 51,566 और प्लस ये हो जाएगा 41,800। तो इन दोनों को जोड़ दें, 51,566 और ये 41,800। तो ये 6, ये 6, 8 5 13, 1, ये हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9। तो x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल आ गया 93,366। 93,366 को डिवाइड करना है 39 से, तो पहले 3 से कर लें। तो 31, ये 93, 3, 3 एकम 3, 1 और ये हो जाएगा 22 3 का 66। आप 13 से इसे डिवाइड कर दें, ये है 31,122। 13 से इसे डिवाइड करना है, तो 13 से अलग से डिवाइड कर लेते हैं, बड़ा नंबर है 122। तो 13 दूनी 26, ये बचा 5, ये हो जाएगा 51, 33 39, 3 और ये आ जाएगा 33 39, यहाँ बचेगा 12, फिर 2 उतरेगा, तो 13 7 91, 13 8 104, 104, 13 नहीं में 117, 9 पर जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 117। यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, तो 52, 13 चौके 52। तो 2394 यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2394। इसमें काफी कैलकुलेशन हो रहा है, क्योंकि इस समय जो पेपर बन रहे हैं वो काफी काफी कैलकुलेटिव बन रही हैं। तो इसलिए मैंने कुछ कैलकुलेशन वाले भी आपको दिए हैं, जिससे आपको इसका भी आइडिया रहे कि आपको कैसे सॉल्व करना है तेजी से। तो 2394 इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y तक की यात्रा करता है और 240 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 154 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता और 180 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो x और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। मान लेते हैं ये x और y है, x और y है। अगर वो 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 240 मिनट लेट पहुंचता है, देरी से। और अगर 154 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 180 मिनट जल्दी पहुंचेगा। मान लेते हैं इनकी दूरी है x, तो यहां से समय निकाल लें, तो x बटे ये आ जाएगा 143, ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में मान लिया गया है कि किलोमीटर में है। तो यहां से आ जाएगा टाइम, जब 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो x बटे 143, इसमें चलने पे 240 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो इसे घंटे में बदल लें, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 घंटे, 4 आवर्स। और इसे भी 60 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स। तो ये आ गई समय, ये समय आ गया पहले का, जब 143 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। और अगर 154 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो 180 मिनट जल्दी पहुंचेगा, 3 घंटे जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसका जो समय आएगा वो आ जाएगा 1 बटे 154। इसको किलोमीटर में हटा ही देता हूं यहाँ पे। तो अगर इन दोनों समय का अंतर ले लें, इन दोनों समय का अंतर ले लें, तो ये हो जाएगा, ये 4 घंटे देरी से चल रहा था, तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा था, तो ये आ जाएगा 4, और ये जल्दी पहुँच रहा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएँगे, ये आ जाएगा 3। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो इसका एलसीएम ले लें, तो 11 गुणे 13, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 143 का, तो ये आ जाएगा 11 गुणे 13। और 154 को देखें, तो इसे हम लिख सकते हैं 11 गुणे 14। तो 11 तो यहाँ कवर हो गया, 14 का और मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये हो जाएगा 11 गुणे 13, तो यहाँ पे 14x माइनस, और ये हो जाएगा 11 गुणे 14, तो ये आ जाएगा 13x। तो ये हो जाएगा 4 3 7, ये आ जाएगा 7। तो 14 में से 13 घटेगा तो x, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 13 गुणे 14, और ये है 7 के, तो x की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 14। तो ये हो जाएगा 11 7 77 गुणे 13
गुणे 14, तो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 सत्ते 91, 9, 13 सत्ते 91 और 9, ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा ये टोटल, और ये हो जाएगा 14 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 एक कम 14, तो आ जाएगा 14, 14 जीरो जीरो 14 जीरो, और ये हो जाएगा 14 एक कम 14, तो आ जाएगा 14, 14,014 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 25 मीटर लंबा एक ट्रक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, उसी दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पर चलती हुई 1625 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितने सेकंड का समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो एक ट्रेन है, रेलगाड़ी, ये जा रहा है किस स्पीड से, ये जा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे से इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में ट्रक भी जा रहा है, जो कि जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ट्रक दिया हुआ है कि ये 25 मीटर लंबा है, और ये जो ट्रेन है, ट्रेन ये है 1625 मीटर लंबी। तो इसमें समय निकालना है कि कितने सेकंड में पार कर जाती है। तो समय का क्या फार्मूला हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इन दोनों की जो लंबाई होगी वही दूरी हो जाएगी, एडिशन उनका, तो 25 प्लस ये हो जाएगा 1625, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका हमें रिलेटिव स्पीड लेनी पड़ेगी, सापेक्षिक दूरी जो होगी वो लेनी पड़ेगी। तो 90 माइनस 70 करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये जो दूरी थी वो मीटर में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 1625 और 25 हो जाएगा 1650, और ये डिवाइडेड में, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 से मल्टीप्लाई, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा सेकंड, तो समय जो आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 9, तो 33 का अगर 10 में मल्टीप्लाई होता तो 330 आता, एक कम है तो 33 घट जाएगा, तो 330 में से 35 घटाएं तो ये आ जाएगा 297, 297 सेकेंड। यही हमें फाइंड करना था, ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 434 किलोमीटर की दूरी 62 घंटे में और धारा के अनुकूल 648 किलोमीटर की दूरी 72 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो शांत जल में मान लेते हैं ये है u, इसकी स्पीड जो पूछी गई है ये है u, और इसमें एक और स्पीड होती है धारा की स्पीड, धारा की जो गति होगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मान लेते हैं वे है v। जब नाव धारा के प्रतिकूल चलती है तो जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा की गति को घटाना पड़ेगा, तो प्रतिकूल चल रही है कितना, तो स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, स्पीड हो जाएगा दूरी, दूरी बटे समय, तो स्पीड प्रतिकूल में क्या हो जाएगी, जो नाव की चाल होगी उसमें से धारा की गति को घटाना पड़ेगा, तो u माइनस वी हो जाएगी। दूरी 434 दिया तो 434, और समय दिया हुआ है 62 घंटे, दिया जाएगा 62। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 7 छंग 42, 7 दूनी 14, तो ये 7 बार हो जाएगा, तो u माइनस वी की वैल्यू आ गई 7, एक इक्वेशन ये बन गई। अब निकालें जो दूसरी कंडीशन दी हुई कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी u प्लस v, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूरी, दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 648, तो 648, और समय दिया हुआ है 72, तो 72 से डिवाइड कर दें। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, तो 648, तो 9 बार ये आ जाएगा, तो u प्लस v की वैल्यू आ गई 9, एक इक्वेशन ये आ गई। इक्वेशन 1 और 2 हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दें,
तो u प्लस यू ये हो जाएगा 2u और माइनस v और प्लस v ये कैंसिल हो जाएंगे और 7 और 9 ये हो जाएगा 16। तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 और ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी, ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो 9 की गति आ गई 8, तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका मान निकालना है, ये है साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 4x। तो पहले ये ले लें, ये साथ ले लें, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रख दें। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आ जाएगा 1 और 1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई होगा, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेलन का आयतन निकालना है इसमें, जिसकी त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है 17.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। तो आयतन क्या हो जाएगा बेलन का, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर इसमें त्रिज्या है और एच है ऊंचाई। तो 22/7 आर, आर यहाँ पे 17.5 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 35/2। स्क्वायर में है तो 35/2 एक का मल्टीप्लाई एक बार और ऊंचाई 18 है तो यह 18। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 7 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 5, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। ये हो जाएगा 11×5 = 55 गुणे 35 और गुणे 9। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें, 55 और 9 का मल्टीप्लाई करें, अगर ये 10 होता तो 550, तो 55 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 495। 35 का पहाड़ा में आता नहीं है तो इसे 7 और 5 में लिख लें। तो आप 7 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, 7×5 = 35, 3 9×7 = 63, 63 और 3 66, 6 और 7 चौके 28, 28 और 6 34। अब 5 का बचा है तो 5 से और मल्टीप्लाई करते हैं, 5×5 = 25, 2 6×5 = 30 और 2 32, 3 34×5 = 170 और 2 72, 73 आ जाएगा। 17,325 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रोहन ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि धनराशि उधार ली है। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज 3% है, अगले 5 वर्षों के लिए 4% है और 7 वर्षों के लिए, अगले 7 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष थी। यदि उसने ब्याज के रूप में 2,059 रुपए का भुगतान किया तो उधार ली गई राशि रुपए में क्या होगी, ये फाइंड करना है। पहले 3 साल के लिए 3% है, तो 3 त्रिक का 9%, 9% पहले 3 साल के लिए लग जाएगा और प्लस अगले 5 साल के लिए 4% है, तो 5 चौके 20, 20% और ब्याज देना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए और प्लस अगले 7 वर्षों के लिए 6% है, तो 7 छंग 42, तो 42% अगले 7 साल के लिए और देना पड़ेगा, ये आ जाएगा 42%। और ये किसका है, ब्याज किस पे लगती है, तो प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल अगर पी है, क्योंकि हमें यहाँ पे उधार ली गई राशि पूछी गई है, ये मान ले पी है, तो ये पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना परसेंट हमें प्रिंसिपल का निकालना पड़ेगा। तो ये ब्याज के रूप में 2,059 रुपए का भुगतान किया गया है, तो ये जो होगा ये इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 2,059 के। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, प्रिंसिपल मान लिया यहाँ पे पी है। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 9 और 20 29, 29 और 42, तो 42 और 9 51, 20 71, 71% हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल का, ठीक है। तो ये इक्वल है 2,059 के। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 2,059 गुणे 100 और डिवाइड करना है 71 से। तो 71 से डिवाइड कर लें 2,059 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 142, यहाँ आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6, 9 उतरेगा यहाँ पे, तो
9 सत्ते 63 और 9 एकम 9, तो 9 बार और जाएगा, ये आ जाएगा 639, ये आ जाएगा 0, यहाँ से आ गया 29, तो इसकी वैल्यू आ गई इसकी 29, और 29 गुणे 100 ये हो जाएगा 2900। तो प्रिंसिपल था उसका, जो उधार ली गई राशि थी वो 2900 थी, ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 21 दिनों तक काम किया, तो ए 24 दिन में काम कर सकता है पूरा कंप्लीट, तो ए 24 दिन में काम कर सकता है, उसने 21 दिनों तक काम किया, तो 21 दिन उसने काम किया। अब कह रहा है कि फिर बी ने शेष काम 5 दिनों में पूरा किया, तो 24 दिन में ये कर सकता है, तो इसका पार्ट निकाल लें। ए ने जितना काम किया, तो ये हो जाएगा 21 दिन किया है, तो 21 को डिवाइड कर दें 24 से, तो 3 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7, ये 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8। तो ए ने काम किया 7/8 काम, जितना भी काम होगा उसका 7/8 काम किया। तो टोटल काम कितना बचा हुआ है? तो 1 में से 7/8 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? 1/8, और 1/8 कितने दिन में काम कर रहा है बी? 5 दिन में। 1/8 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक काम, तो ये करेगा 8 पंचे 40, 40 दिन में। तो ए काम करेगा 24 दिन में, और बी काम करेगा 40 दिन में। अब क्या पूछा गया कि अगर ए और बी मिलकर उस काम को करें, तो कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है, ये फाइंड करना है इसमें। तो दोनों का एक साथ काम निकाल लें, ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/40, तो इसमें एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 120, 24 पंचे 120, तो 5 और 4 3 12, तो 120 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो 8/120, 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 1/15, तो ये आ जाएगा 1/15। एक दिन में 1/15 काम करेंगे, तो 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। तो ए और बी काम कंप्लीट कर देंगे 15 दिन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दी गई आकृति में एपी 3 सेंटीमीटर है, ये एपी है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए आर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आर एस 9 सेंटीमीटर है, आर एस जो दिया हुआ है, ये जो दूरी दी हुई है, ये 9 सेंटीमीटर है। पी क्यू का यहाँ पे मान निकालना है कि क्या होगा, ये मान लेते हैं एक्स है, तो यहाँ पे सर्किल की प्रॉपर्टी लगा दें वृत्त की, तो ये हो जाएगा ए एपी इंटू ए क्यू, एपी इंटू ए क्यू जो होगा वो इक्वल होगा ए आर इंटू आर एस के। तो एपी क्या है? ये है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3, और ए क्यू हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 3 और एक्स, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, और ए आर यहाँ पे 6 है, तो ये आ जाएगा 6। आर एस 9 है, आर एस नहीं, यहाँ पे ए एस होगा, सॉरी, यहाँ पे ए एस होगा, तो ए एस की लंबाई ये पूरी है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 15, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 27, ये सेंटीमीटर में थे सभी, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो एक्स की लंबाई आ गई 27 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड करना था, तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2006 से 2009 तक टी-शर्ट बेचने वाली 3 अलग-अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। तो ये चार्ट दिया गया है, इसमें अलग-अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की शर्ट, यहाँ पे टी-शर्ट होगा, टी-शर्ट ब्रांड वाई की टी-शर्ट की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? 2 दशमलव अंक तक हमें फाइंड करना है। तो 2009 में बेची गई ब्रांड जेड की, तो 2009 में, और जेड है इस रंग में, ये आ जाएगा 780, तो 780 का वाई की टी-शर्ट की कुल बिक्री का, तो वाई की सभी बिक्री का, जो ये 4 वर्ष का दिया हुआ है, तो इनमें सभी का निकाल लें, तो सभी के डाटा से डिवाइड करना पड़ेगा एडिशन से उसके, तो 840 यहाँ पे, 840 प्लस 2007 में है 1030, तो ये आ जाएगा 1030, और 2008 में 1090 है, तो ये आ जाएगा 1090, और प्लस ये हो जाएगा 780,
ये 780 और परसेंटेज में निकालना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो ये 780 और ये डिवाइड में 0 सभी में है तो 0, ये हो जाएगा बटे 0 और 8 9 17, 17 3 20, 20 और 4 24, तो 2 आया। ये हो जाएगा 7 2 9, 9 और 10 ये हो जाएगा 19, 19 और 10 हो जाएगा 29, 29 और 8 37, 3740 गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 39 और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 187। तो ये हो जाएगा 3900 डिवाइडेड बाई 187। तो 187 से इसे डिवाइड कर लें 3900 को, तो 18 दूनी 36, तो 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 18 दूनी 36 और 1 37, तो 374। यहाँ से घटाएं तो यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 1, ये जीरो उतरेगा। 160 डिवाइड नहीं होगा 187 से और यहाँ पे जीरो भी नहीं है तो एक जीरो यहाँ पे लगेगा, उसके बाद दशमलव, तो यहाँ पर जीरो पड़ेगा। तो अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 के करीब 20 तो आएगा ही, उसके बाद कुछ आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो 20 ये है ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 इसमें से करेक्ट हो जाएगा। हमें नेक्स्ट 2 डिजिट निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि 20 से ये काफी बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, तो यही 20 के करीब आ गया तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक उसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि 2007 की तुलना में 2009 में ब्रांड एक्स की जो टी शर्ट की बिक्री कितने प्रतिशत कम हुई ये फाइंड करना है। तो 2007 की तुलना में, तो 2007 की तुलना में एक्स की निकालनी है। तो 1090 थी 2007 में और 2009 की तुलना में, तो 2009 में एक्स की थी 920, तो 1090 में से 920 घटा लें, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7 और ये 1, 170 टी शर्ट कम बिकी। तो 170 को डिवाइड कर दें किससे, 1090 से, क्योंकि ये बेस ईयर माना गया है कि 2007 से कंपैरिजन की गई है, तो 1090 से डिवाइड कर दें और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 1700 और इसे डिवाइड करना है 109 से, तो 109 से डिवाइड कर लें 1700 को, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 109, ये आ जाएगा 61, तो यहाँ पे अब एक जीरो उतरेगा तो ये 5 बार जाएगा, तो 9 बचे 45 और 5 एक 5, तो ये आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, दशमलव लगेगा तो एक जीरो उतरेगा। अगर ये, तो अब इसमें देखें तो ये आ गया 15 और 15 के करीब केवल इसी में है, 15 केवल इसी में है ऑप्शन 4 में, तो हमें अगला 2 डिजिट निकालने की इसमें भी जरूरत नहीं है, तो यहीं से हम करेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन 4, क्योंकि 15 तो केवल ऑप्शन 4 में है और इसके बाद ही कोई नंबर आएगा जो कि यही करेक्ट हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 21 बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं जो कि लेंदी तो हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।